गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी की कृपा सारी संगत पर हमेशा बनी रहे जी। साध संगत जी, एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए। वहां सेवा चल रही थी। बहुत सारे सेवादार अपना अपना काम कर रहे थे। बाबा जी और सेक्रेटरी साहब पैदल चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे। बाबा जी लगातार सेंटर और सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहे थे। कुछ देर चलने के बाद बाबा जी एक जगह पर रुक गए। उस जगह पर कुछ 5 सेवादार सेवा कर रहे थे। वह पांचों सेवादार सेंटर के बगीचे में फूल और पौधों की संभाल की सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने उन पांचों सेवादारों में से एक सेवादार को अपने पास आने को कहा। वह सेवादार उसी समय बाबा जी के पास आ गया। वह सेवादार एक अरबपति था, जिसने हाथों में सोने और हीरो की अंगूठियां, गले में सोने की चेन पहनी हुई थी। उसकी बहुत महंगी गाड़ी सेंटर के बाहर खड़ी हुई थी। जब वह सेवादार बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप सेंटर के गेट के पास जो सड़क है, उस सड़क की सफाई कर दीजिए। सेंटर के गेट पर बहुत गंदगी है। वहां पर अच्छे से सफाई हो जाएगी तो सेंटर और खूबसूरत दिखेगा। इतना कहकर बाबा जी वहां से आगे बढ़ गए और वह अमीर सेवादार अपने उन्हीं सेवादारों के पास चला गया जिनके साथ वह पौधों की सेवा कर रहा था। उनके पास जाकर वह सेवादार कहने लगा कि बाबा जी ने ये कैसी सेवा मुझे दी है। क्या अब मैं सड़कों पर झाड़ू पोछा मारने का काम करूंगा? मैंने कभी इस तरह के काम नहीं किए। मैं तो बस कोई आसान सी सेवा ही कर सकता हूँ। पौधों की सेवा मुझे पसंद है, लेकिन बाबा जी ने ये कौन सा काम मुझे दे दिया। वह अमीर सेवादार कहने लगा कि मैं एक काम करता हूँ। मैं अपने ऑफिस से 2 नौकर बुलवा लेता हूँ। वो दोनों नौकर आकर सड़क की सफाई कर देंगे। बाबा जी को तो साफ सफाई से मतलब है ना, फिर चाहे मैं करूं या कोई और। उस अमीर सेवादार की बात सुनकर बाकी 4 सेवादारों ने समझाया कि भाई जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको तो यह समझना चाहिए कि इस सेंटर में अभी 50 से ज्यादा सेवादार काम कर रहे हैं। यहाँ बगीचे में हम 5 सेवादार हैं, लेकिन बाबा जी ने सिर्फ आपको ही सेवा के लिए कहा। अमीर सेवादार कहने लगा कि लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि बाबा जी ने मुझे ही क्यों इस सेवा के लिए चुना? यह सुनकर दूसरे सेवादारों ने समझाया कि आप चिंता ना करें। आपके इस सवाल का जवाब बाबा जी अपने आप किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे। बाबा जी तो जानी जान है। उन्हें पता होता है कि उनके सेवादारों के मन में सेवा को लेकर क्या प्रश्न उठ रहे हैं। अमीर सेवादार ने दूसरे सेवादार की बात समझी। वो झाड़ू उठाकर लगभग 3 घंटे तक वहां की सड़क की अच्छे से सफाई कर दी। इसके बाद सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा करके वापस अपने घर लौट गए। उस रात वह अमीर आदमी रोज की तरह भजन सिमरन पर बैठा और उसके बाद सो गया। उसके मन में सोने से पहले तक वही प्रश्न उठ रहा था, बाबा जी ने 50 सेवादारों में से सिर्फ मुझे ही सड़क साफ करने की सेवा क्यों दी? आखिर इस बात में क्या राज है? यही बात सोचता सोचता वह सो गया और अगले दिन जैसे ही उठा वह अपने टाइम पर सीधे सेंटर में पहुंच गया। इस बार पौधों की सेवा ना करके इसने वहां झाड़ू उठा ली और झाड़ू से सेंटर की सफाई करने लगा जी। उसके बाद पोछा भी मारने लगा। जब साथी सेवादारों ने उसको यह सब करते हुए देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। इसके बाद वह उसके पास गए और कहने लगे, भाई जी, कल तो आप झाड़ू उठाने के लिए तैयार नहीं थे। आज अचानक आपने अपने आप ही बगीचे की सेवा को छोड़कर सफाई की सेवा शुरू कर दी है। साथ संगत जी, अमीर सेवादार ने
अब जो अपने साथी सेवादारों को बताया, वह हर एक सेवादारों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। वह अमीर आदमी कहने लगा, कल रात सिमरन भजन करने के बाद जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया, और उस सपने में मैंने अपना अगला जन्म देखा। मैंने देखा कि अगले जन्म में मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा कमजोर सा शरीर है और मेरी उम्र लगभग 70 साल है। मैं एक बड़े होटल में झाड़ू और पोछा मार रहा हूँ। अगले ही पल मुझे अपना सत्संग घर दिखने लगा। वही दृश्य दिख रहा था जब कल मैं सेंटर की गेट वाली सड़क की सफाई कर रहा था। मैंने देखा कि गेट के आगे झाड़ू लगा रहा हूँ और मेरे बिल्कुल पास बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी के हाथ में एक रजिस्टर है और वह रजिस्टर मेरे कर्मों का है। बाबा जी एक एक करके उस रजिस्टर के पन्नों को फाड़ रहे हैं और पन्नों को आग में जला रहे हैं। मतलब अगले जन्म में मिलने वाले उन कर्मों को बाबा जी ने सिर्फ 3 घंटे की सेवा से निपटा दिया। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया जी। आखिर बाबा जी ने मुझे ही क्यों सेवा के लिए चुना? बाबा जी ने 70 साल के कर्मों को कुछ ही देर की सेवा में स्वाहा कर दिया। दूसरे सेवादार इस अमीर आदमी की बातों को सुनकर बड़े हैरान हो रहे थे। फिर अमीर आदमी कहने लगा, जी अगर 3 घंटों की सेवा से मेरे इस जन्म के कर्म कट गए तो वही सेवा मैं हर रोज क्यों न करूं जो बाबा जी ने मुझे बख्शी है। बाबा जी तो इशारा ही कर सकते हैं। अब समझना न समझना यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। राधा स्वामी जी।